दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों इस समय बहुत ज़्यादा हलचल मचा हुआ बिहार के साथ साथ पूरे देश में टेट परीक्षा को लेकर के, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के कि शिक्षकों को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। बिहार में भी लगभग 2.5 से 3 लाख ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने टेट परीक्षा नहीं दी है, जिनकी नियुक्ति हुई है 2010 के पहले तक। उसके बाद जो भी नियुक्तियाँ हुई उन लोगों ने टेट दिया है और टेट दी हुई शिक्षकों की भी नियुक्ति हुई है। कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सबको टेट देना होगा? क्या दक्षता परीक्षा टेट का सामना नहीं कर सकता है? दक्षता परीक्षा में अब उतनी क्षमता नहीं है जो टेट के समतुल्य खड़ा हो। जहाँ पहले कहा जा रहा था कि दक्षता परीक्षा टेट के बराबर ही है, तो अब क्या हुआ? उसका पावर जो है, उसकी वैलिडिटी है, वो समाप्त हो गई है। तो चलिए आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि दक्षता परीक्षा पास शिक्षकों को के लिए क्या ये बहुत बड़ा झटका है? क्या अब सभी शिक्षक को देना ही होगा टेट? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बढ़ गई है हलचल। बात करेंगे कि बिहार टीचर न्यूज में कि दक्षता परीक्षा अब नहीं चलेगी। टेट को लेकर के बड़ा अपडेट क्या है? पूरे देश में आखिर इतना बड़ा हलचल क्यों है? क्या 31 अगस्त 2028 के पहले टेट जरूरी है बिहार के भी शिक्षकों के लिए? क्या दक्षता परीक्षा पास शिक्षकों पर नया नियम लागू होगा और दक्षता परीक्षा पास सभी शिक्षकों को टेट देना ही होगा 31 अगस्त 2028 तक? अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से शिक्षकों के लिए एक निश्चित ही चिंता की बात है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो रिटायर के कगार पर हैं और उन्होंने पहले ही मन में सोच लिया था कि उन्हें दक्षता परीक्षा ही उनका ब्रह्मास्त्र है और टेट देने की ज़रूरत उनको नहीं है। लेकिन हाल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला और किशनगंज से निकला लेटर ने बिहार में शिक्षा जगत में हलचल बिहार के शिक्षा विभाग और शिक्षा जगत के, बिहार के खास करके, उसमें हलचल मचा के रख दिया। किशनगंज से जो लेटर निकला उसमें तो साफ कहा गया कि कितने उन्होंने सभी डीओ को, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को कहा गया है कि आप बताइए कि आपके यहाँ कितने कितने लोग हैं, टीचर हैं जिन्होंने टेट किया है और नॉन टेट कितने हैं, टेट कितने हैं। विद्यालयवार उसकी सूची जो है उपलब्ध कराई जाए। बड़ी खबर है कि क्या दक्षता परीक्षा पास शिक्षकों को टेट देना होगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बढ़ गई है हलचल। जी हाँ, अब पहले तो लग रहा था कि चलिए इसी तरह से होते होते काम हो जाएगा, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि नहीं, सभी शिक्षकों को हर हाल में टेट देना ही होगा और जिनकी सेवा 5 वर्ष से कम है, 5 वर्ष से ऊपर है, उन सारे लोगों को देना ही होगा। जिनका सेवा 5 वर्ष से कम है तो वैसे शिक्षकों को प्रमोशन नहीं होगा, वैसे शिक्षकों को प्रमोशन नहीं होगा और सेवा में बने रहने के लिए भी उनको माने प्रमोशन उनको नहीं होगा, किसी तरह का इंक्रीजमेंट भी नहीं होगा, यानी कि वेतन का इंक्रीजमेंट भी नहीं होगा और प्रमोशन भी नहीं होगा, यानी कि 8वें वेतन का लाभ भी नहीं मिल सकता है। अगर ऐसा रहा तो 8वें वेतन का लाभ मिलने से भी बच जाएंगे, ऐसे शिक्षक वंचित रह जाएंगे। और स्नातक ग्रेड में जो प्रोन्नति की बात हो रही है अभी नियोजित शिक्षकों का, और जिन्होंने टेट नहीं दिया है तो वो नहीं हो पाएगा उनको। अगर ऐसी स्थिति रही तो उनको भी टेट नहीं दिए हैं तो उनको नहीं, प्रमोशन तो होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो आखिर क्या है, थोड़ा देखते हैं। टेट और दक्षता परीक्षा में क्या अंतर है? टेट परीक्षा था शिक्षक बनने के पूर्व शामिल होने के लिए ये परीक्षा था कि जैसे आपने ट्रेनिंग वगैरह कर लिया तो उसके बाद आपको बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा में बैठना है तो आपको टेट दे करके इसमें आना है एक। फिर अभी उसके बाद या फिर सीटेट देना है। पहले था कि शिक्षक बनना है तो आपको टेट दिए हुए रहिएगा तो आप टीचर यहाँ बन जाइएगा, ठीक है, यही था। और दक्षता परीक्षा क्या था? तो दक्षता परीक्षा था कि सेवा में जो हैं जिन्होंने टेट नहीं दिया है, सेवा में हैं और जिन्होंने टेट या सीटेट नहीं दिया है, तो आप दक्षता परीक्षा दे करके टेट या सीटेट के समकक्ष समतुल्य आप हो सकते हैं। अगर आपने दक्षता परीक्षा दे दिया है तो आपको टेट देने की ज़रूरत
नहीं है ना, और नहीं होगी। यही बात अभी तक चल रही थी, हम लोग भी इस बात को मान रहे थे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ऐसे देख लेते हैं। टेट परीक्षा भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा है। नौकरी मिलने से पहले के लिए ये आवश्यक है। NCTE के दिशा निर्देशों के अनुरूप आयोजित होती है। केवल पात्रता प्रदान करती है, नौकरी की गारंटी टेट नहीं लेती है, क्योंकि नौकरी के पहले का ये है। अब चलिए दक्षता परीक्षा को भी समझ लेते हैं। तो देखिए पहले से दक्षता परीक्षा किन को देना है और क्या है इसमें। तो पहले से कार्यरत शिक्षकों को दक्षता परीक्षा देना है, आयोजित की जाती है। विशेष रूप से उन शिक्षकों को जिन्होंने टेट नहीं दिया था या टेट नहीं करके आए थे, या नॉन टेट वालों को देना था। ठीक है, शिक्षण क्षमता और विषय ज्ञान का मूल्यांकन, तो यही उसमें था, यही इसमें भी है। टेट में भी वही था और दक्षता में भी यही है। तो दक्षता में है कि नौकरी में आकर के परीक्षा देना है, और टेट में था नौकरी के पहले का परीक्षा देना है। टेट आपको नौकरी उपलब्ध नहीं कराता है, नौकरी के अवसर देती है। दक्षता जो है वो आपको नौकरी में बने रहने के लिए दक्षता परीक्षा है, और टेट देने से बचने का एक अलग मार्ग है। ये तो आप टेट और नॉन टेट और दक्षता परीक्षा की बात को आपने समझ लिया है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। यहाँ शिक्षा विभाग की हर खबर बेखौफ तरीके से दिखाई और बताई जाती है। अब देखिए क्या है कि बिहार में क्या हो रही है व्यवस्था। बिहार में व्यवस्था क्या हो रही है, तो बिहार में 2010 से पहले बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हुई, बिना टेट की हुई। बाद में राज्य सरकार ने इन्हें जो नॉन टेट थे उन्हें दक्षता परीक्षा लेकर के उसे फिर टेट के समतुल्य लाकर खड़ा कर दिया। उसके बाद बिहार सरकार और बिहार हाई कोर्ट ने कई अवसरों पर यह माना कि टेट और दक्षता परीक्षा दोनों समकक्ष है, दोनों समतुल्य है, दोनों बराबर है। जो टेट दिए हैं उनको दक्षता नहीं देना है, और जो दक्षता दे दिए हैं उनको टेट की ज़रूरत नहीं है। इसी आधार पर काम अभी तक हो रहा था। दोस्तों अगर बातें पसंद आई हो तो लाइक का बटन अवश्य दबाइएगा, और वीडियो को आप अपने स्तर से एक बार शेयर अवश्य करिएगा। शेयर करने का तो कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन जो लोग के बीच में कन्फ्यूजन है दक्षता परीक्षा लेकर के टेट के बीच में, उनके पास ये वीडियो अवश्य पहुँचेगी। अब देखिए बात ये होती है कि 2023 में सरकार ने क्या कहा था। अप्रैल 2023 में जारी शिक्षा विभाग के प्रेस नोट में स्पष्ट किया गया है कि 2012 से पूर्व नियुक्त कार्यरत शिक्षक जिन्होंने दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, इसके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट या टेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, दक्षता परीक्षा ही इसके बराबर है। तो फिर विवाद क्यों शुरू हो गया? जब इतना स्पष्ट हाई कोर्ट में भी है और बिहार सरकार में भी है, तो आखिर विवाद क्यों शुरू हो गया? तो देखिए विवाद शुरू हो गया यहाँ पर, मामला तब गरमाया जब इस विषय पर न्यायालय में सुनवाई हुई और कोर्ट तक मामला ये पहुँचा। न्यायालय में नवीनतम निर्णय से विभिन्न टेट एवं नॉन टेट शिक्षकों का डाटा मांगा जाने लगा, विशेष करके किशनगंज में, बिहार में खास करके। वहाँ कहा गया कि कितने, वहाँ विशेष रूप से किशनगंज जिला के कार्यालय द्वारा जारी पत्र के आलोक में कहा गया है कि सभी शिक्षकों की सूची उपलब्ध तैयार करिए कि कितने टेट हैं, कितने शिक्षक हैं, कितने टेट पास हैं, कितने नॉन सीटेट पास हैं, कितने अभी तक टेट या सीटेट किया ही नहीं है, और दक्षता पास है। सारा का सूची जो है उपलब्ध करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या संकेत मिल रहे हैं, थोड़ा इसको भी जान लीजिए। देखिए शिक्षक संगठन और शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरों में सर्वोच्च न्यायालय में हालिया निर्णय में है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक है उन्हें टेट या सीटेट देना पड़ेगा ही, समझिए, चाहे वो कहीं किसी भी राज्य के शिक्षक हैं। यहाँ कहना है कि जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक है और जिन्होंने टेट नहीं दिया है तो उनको टेट या सीटेट देना होगा। यहाँ पर दक्षता परीक्षा की वैलिडिटी समाप्त हो जाती है, कोई वैल्यू मैंने नहीं है। 31 अगस्त 2028 तक डेडलाइन तय है। लास्ट वार्निंग कह लीजिए कि आपको 31 अगस्त 2028 तक ये लास्ट वार्निंग है
कि नौकरी में बने रहना है या नौकरी करना है तो टेट या सीटेट दीजिए, अन्यथा नौकरी करके छोड़ करके चले जाइए। अब आगे देखिए क्या है। हालिया इस संबंध में बिहार सरकार की ओर से अभी कोई अंतिम निर्णय या अधिसूचना जो है वो जारी नहीं की गई। सरकार जो है डाटा क्यों जुटा रही है, क्या मन में, सरकार के मन में क्या संदेह है कि जो सरकार डाटा जुटा रही है। तो देखिए, टेट के माध्यम से सरकार अभी तो चुप्पी साधेगी, टेट के माध्यम से सरकार आंकड़ा जुटाएगी कि जो टेट पास हैं उनका टेट का सर्टिफिकेट क्या है। टेट में बहुत सारे फर्जी सर्टिफिकेट बना करके भी लोग आए थे, तो वो सर्टिफिकेट क्या है, टेट सर्टिफिकेट कैसा है, वो लाइए, दिखाइए, हमें दीजिए, अपलोड करिए और पकाइएगा। और अब देखिए संभावनाएं क्या है। तो सरकार अगर कोर्ट ये कहती है कि नहीं आपको देना ही होगा, और तो सरकार को भी ऐसे में अगर अधिसूचना जारी कर दे, अगर सरकार ये कह दे कि हमारे यहाँ दक्षता परीक्षा पास जो शिक्षक हैं वो टेट के समतुल्य हैं, तब तो सारा बीमारी भाग जाएगा। नहीं तो फिर सरकार क्या करेगी, प्रमोशन वगैरह से बचने के लिए, एक तो सीटेट चल ही रहा है हर 6 महीना पर, तो सरकार यहाँ बीटेट वगैरह भी करा सकती है ताकि शिक्षक उसमें उलझे रहें, और एक बार में तो सभी शिक्षक बैठेंगे नहीं, रिजल्ट थोड़ा सा, परीक्षा थोड़ा टाइट कर दिया जाएगा, शिक्षक पहुँचाते पहुँचाते वहाँ पर पहुँचेंगे, तब तक बहुत सारे शिक्षक जो हैं 32 तक तो ढेर सारे शिक्षक जो हैं नियोजित शिक्षक किनारे ही लग जाएंगे, नौकरी ही नहीं रहेगी, शिक्षक ही नहीं रहेंगे, प्रमोशन ही नहीं देना होगा। तो अभी देखिए क्या करना चाहिए। अभी ये कहना मुश्किल है कि दक्षता परीक्षा जो हमारा है वो क्या ढाल बन के रह सकता है। तो मान के अभी चली कि अभी ढाल बना हुआ है अभी दक्षता परीक्षा, क्या लंबे समय तक ढाल बना हुआ रहेगा। तो अब देखिए, अब ये सरकार के और कोर्ट के फोर्स पर निर्भर करता है कि हमारा दक्षता परीक्षा है वो फोर्स को कितना झेल पाती है, वो हमारा सर्टिफिकेट है वो कितना झेल पाती है, या फिर इतना न जोर का धक्का सरकार लगाए कि ऐसा नहीं कि वो टुकड़े टुकड़े में विभक्त हो जाए, जैसे अब लोग शिक्षक हुए। तो आप ये मत अभी मान लीजिएगा कि हम लोगों को टेट या सीटेट नहीं देना होगा, ये मान लेना कि नहीं देना होगा, बेईमानी होगा। अभी हम लोगों को सरकार के निर्णय पर अभी ध्यान देना होगा कि अभी सरकार इस संबंध में क्या कुछ कहती है, उसके बाद ही तय हुआ कि हम लोगों को क्या करना है, परीक्षा देना है या नहीं देना है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से उन शिक्षकों को मैं कहूँगा कि जो युवा हैं और टेट नहीं दिए हैं, तो आप टेट दे लीजिए, सीटेट दे लीजिए। आप 1000 रुपया लगता है फॉर्म भरने में, अभी तो डेट समाप्त हो गया है, तो आप दे ही दीजिए। आगे क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। जब एक बार आग लग गई है तो इसका लॉ जो है ना, उसका बहुत लोग झूलसेगा इसमें। इसलिए इस बात से इनकार कभी नहीं किया जा सकता है कि टेट नहीं देना होगा। जब उठा है मुद्दा तो उठा है, और लंबे समय तक जिनको नौकरी करना है, 10 साल से ऊपर जिनको नौकरी करना है, तो मैं तो उन्हें यही कहूँगा कि आपको दे ही देना चाहिए। समझ गए। सरकार कब बदलेगी, कब क्या होगा, इसका कुछ गारंटी नहीं है, क्योंकि सरकार का भी मति जो है ना वो स्थिर नहीं है शिक्षा विभाग में, और शिक्षा विभाग सरकार के कंट्रोल से बाहर का चीज़ है। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर बने नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। और पहले हम लोगों को भी लगता था कि दक्षता परीक्षा है तो शायद बचाव हो जाएगा, लेकिन सरकार अभी तक कुछ स्पष्ट ही नहीं कर रही कि आगे क्या होगा। तो चलिए, चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।